सर, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। सर, लगातार ये था कि काम नहीं हो रहे, उसके बावजूद इस्तीफा दिया था और अब इस्तीफा अचानक वापस ले लिया है। मुझे समझ में नहीं आता सिद्धू ने इस्तीफा किसको दिया, उसका इस्तीफा तक कहाँ तक गया और कहाँ पर रुका हुआ था जहाँ से उसने वापसी लिया है। ये खाली नाटक और ड्रामेबाजी है और नाटक और ड्रामेबाजी में सिद्धू से ऐसा अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। लगातार ऐसे ड्रामे वो करते भी रहे हैं। क्यों इस्तीफा दिया, क्यों वापसी लिया, कारण किसी को भी नहीं पता होगा उसका। इस कारण से मैं मानता हूँ कि सब नाटकबाजी है, ड्रामेबाजी है। सर, अपनी सरकार पर कई प्रकार के जो सवाल हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उठाए गए। साफ तौर पर कहा गया कि कई मुद्दे जो थे, चाहे बेअदबी वाला मामला हो, वो तमाम मुद्दे जो है नई सरकार बनने के बावजूद जो है अमली जामा जो है उनको नहीं बनाया जा रहा है। ये खाली जनता को ध्यान भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि इनकी सरकार पूरे कटघरे में खड़ी हुई है। जनता पूछ रही है सारे इन केसों का, बेअदबी वाले का क्या हुआ, नशाबंदी का क्या हुआ, जो रेत माफिया है उसका क्या हुआ, जनता पूछ रही है। खाली ध्यान भ्रमित करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। और उनसे क्यों मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री उससे मांगे, सोनिया गांधी से मांगे। सोनिया गांधी से पूछे कि माता जी आपने जो बनाया है वो तो कुछ काम ही नहीं करता, और उसने जिसको बनाया है वो कहता है 2 महीने तू बन कर देख सिद्धू को, कि तू बन कर देख कैसे काम होता है। इसलिए काम इनके बस की नहीं है, खाली शोषण करने के लिए और नोट और पैसा कमाने के लिए आए हैं। जैसे सिद्धू बार बार कहता भी था खजाने खाली हो गए हैं, फिर उसके बाद भी ये ड्रामेबाजी कर रहे। खजाने किसने खाली किए? सिद्धू जैसे आने को मंत्री थे, पूरी को पूरा मंत्रिमंडल था जिसने खजाने खाली किए हैं। मुझे लगता है ये जनता को भ्रमित करने वाला है। जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को, जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, खुश होते हैं हमारे कि भाई 44 वेस्ट बंगाल में 44 से 0 पे आए, वो मोकाम्बो खुश हुआ, इसलिए पंजाब में भी मोकाम्बो को खुश करना चाहते हैं। सर, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि जिस दिन एडवोकेट जनरल नए वाले अपना ओहदा संभाल लेंगे, उनकी टीम आ जाएगी, नया पैनल आ जाएगा, मैं अपना दफ्तर जाके संभाल लूंगा। प्रशासन ऐसे नहीं चलता है। प्रशासन अपना काम करता है, अपना काम करो, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। प्रशासन में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की, हर पद की, हर संस्थानों की अपनी अपनी वैल्यू है। ये हटाओगे ये करूंगा, ये आपका घर का काम नहीं है कि सोफा हटाओगे तो जब मैं बैठ डालूंगा। तो इसलिए बेक मतलब की बातें ना कर कर जिसके लिए शपथ लेकर आए वो काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो कह रहे हैं कि 90 दिन की सरकार है हमारी, 40 दिन निकल गए, बेअदबी और नशे को लेकर सरकार बताए कि उसने किया क्या। सोनिया गांधी से पूछिए कि माता जी आपने करवाया क्या है, कराने करवाया क्या है। हम तो आपके हिसाब से ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं जनता को, लेकिन जनता तो पूछेगी बार बार कि ये हो क्या रहा है। वो कहते हैं सिद्धू जी आप बन जाओ, बना के करके दिखाओ 2 महीने के अंदर। वो उस पर आरोप लगाते हैं, जब करना बस की नहीं है क्यों शासन करते हो आपको। सर, मौजूदा डीजीपी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ब्लू आइड बॉयज थे तत्कालीन सुमेध सिंह सैनी के, इसलिए उन्होंने उनको बरगाड़ी जो कांड था उसका उन्होंने इंचार्ज लगाया। नहीं, ये बेकार के आरोप है। सरकारों ने बनाया है, सरकार कर रही है जो भी कर रही है। आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रहे तो ये मीडिया में आना, नाटक करना, ड्रामा करना और मीडिया में आके बताना कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, आप शासन करने के लायक ही नहीं है जी। सर, अभी हाल में आपकी पंजाब में एक बैठक हुई थी, तमाम 117 सीटों पर मंथन हुआ, तमाम रोड मैप बनाए गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी की घोषणा कर चुके हैं। क्या आप लोगों का सीट शेयरिंग होगा, जैसा कि कैप्टन साहब पहले ही बोल चुके हैं? क्या आगे की रणनीति है पंजाब में? भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। कोई भी अलायंस हमसे जुड़ना चाहता है तो वो हमारी योजना के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार। हमारा लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और मैं स्वयं थर्ड हूँ। हमारे राष्ट्रीय पहले है। राष्ट्र के विचारों में जब हमारा संतुलन होगा, हर पार्टी के साथ हम अलायंस कर सकते हैं। कैप्टन साहब साफ तौर पर पहले कह चुके हैं कि जिन राजनीतिक दलों के साथ उनकी विचारधारा मिलेगी उनके साथ वो गठबंधन करेंगे, और साफ तौर पे संकेत बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के साथ था कि हम सीट शेयरिंग करेंगे बीजेपी का। अब तक कोई भी बड़े नेता का इस पर कोई बयान नहीं आया। करेंगे जब बात करेंगे। अभी उन्होंने दल बनाया है, कल परसों ही तो दल बनाया है उन्होंने। दल बनाने के बाद जब बात करेंगे तो बात भी होगी। सर, किसान आंदोलन लगातार हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आज की घटनाओं की बात करें तो रोहतक में सर पूर्व मंत्री समेत जिला अध्यक्ष जो है उनको जो है एक तरीके से बंधक बना लिया गया। दूसरी तरफ जो मौजूदा सांसद है उनकी गाड़ी पर भी जो है हमला किया गया। सर, किस तरीके से इन सब चीजों को देखेंगे? किसान आंदोलन अपना वजूद खो चुका है। जहाँ से चला था, जो उसकी मांगे थी, सारी की सारी मांगे उनकी पूरी हो चुकी हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है उसका महत्व, उसकी योजनाएं, उसका लक्ष्य कुछ और होता है।
उनका लक्ष्य चुनाव में जाना है, चुनाव लड़ना है। इसलिए जब तक आपने देखा होगा, जब से ये चला है एमएसपी पे चला, एमएसपी ज़्यादा देगी। हरियाणा में आप कर रहे हैं, हरियाणा के आप तो पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर खाली 2 खाद्यान्न एमएसपी पे लिए आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 12 खाद्यान्न लिए हैं एमएसपी पर और अच्छे रेटों पे, ज़्यादा कीमतों पर और ज़्यादा खाद्यान्न खरीदे हैं। उसके बावजूद ही, क्योंकि उनका एजेंडा है, आप देखते होंगे, आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, कई बार पीले झंडे आते हैं, कई बार लाल झंडे आते हैं, कई बार दलितों को हाथ पैर काट दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होकर जान से मारा जाता है, जहाँ फौजियों पे तलवारों से आक्रमण होता है, तिरंगे का अपमान होता है, और कहीं कहीं अनेक रूप में राजनीतिक दल का भी वो काम करते हैं। कहीं गैस महंगी बताते हैं, कहीं कुछ महंगा करते हैं। तो मुझे लगता है वो अपना स्वरूप खो चुका है, खाली अंतिम सांस ले रहा है। सर, एक अंतिम प्रश्न दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सर पूछ लेते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि वायु का जो प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो ज़्यादा देखने को मिला, और दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो हरियाणा पंजाब पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पराली जो है लगातार चल रही है और इसके कारण भी कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति ऐसी है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार पर्यावरण पे ईमानदारी से काम करती तो आज दिल्ली की स्थिति नहीं होती। पराली उनके शहर में नहीं होती है, उसके बाद भी करोड़ों रुपया उनके एडवर्टाइजमेंट पर, हम पराली नहीं जलाएंगे, ये करेंगे, वो भी करते हैं। वो लोग चौराहों पे खड़े हुए, पट्टी लेके खड़े हुए हैं, करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है। दिवाली पूजा वो खुद करते हैं, उस पर करोड़ रुपया खर्च करते हैं। मुझे लगता है उनका कोई एजेंडा देश और समाज को चलाने का नहीं है, ना इन पे एक्सपीरियंस है। खाली अपना बोल देना और मीडिया में छा जाने, जनता को गुमराह करने का काम है। और मुझे लगता है कि आज तो चौराहों पे सभी पट्टी लेके खड़े हैं, आज तो पोल्यूशन कम हो गया होगा। सर, एक सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि सीएम फेस हाईकमान या मंत्री नहीं, जनता तय करेगी, ऐसा नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। जब से चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं, और उनका ये कहना कि सीएम फेस जनता नहीं, आलाकमान नहीं, जनता तय करेगी। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि क्या उनका नाम दोबारा आएगा, वो इसकी इच्छा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चन्नी को सीएम बनाते हुए कौन सा आपने जनता के पास जनगणना कराई थी कि जनता तय करेगी? मुझे लगता है कि आप अपने मापदंड तय करते हैं, जबरदस्ती गुमराह करने का काम करते हैं। आपके लिए कौन सी जनता टूट पड़ रही है कि सिद्धू जैसा बनना चाहिए? ये खाली जो उन्होंने नाटक किया था, दलितों को मुख्यमंत्री बनाया गया, दलित के नाम पर उनको गुमराह करने का काम किया, दलितों को शोषण करने का काम किया। मैंने तब भी कहा था, ऐसे ही इन्होंने जगन्नाथ पाड़िया के साथ राजस्थान में किया था, ऐसे ही इन्हें सुशील कुमार शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया था, ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए किया था, ऐसे ही इन्होंने जगजीवन राम के लिए किया था। उसी कड़ी के अंदर चन्नी को ये स्वीकार किया है। इनको कोई दलित प्रेम इनका नहीं है। और जो सिद्धू जी कहते हैं, सिद्धू जी कभी कोई किसी संवैधानिक संस्था पे कोई भी सम्मानपूर्व विचार नहीं है। सर, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मैं पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ना चाहता हूं, मगर कहीं ना कहीं उनके विपक्षी दल के जो नेता है वो साफ तौर पे कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत महत्वाकांक्षी है। हाँ, महत्वाकांक्षी कहाँ लड़ना चाहते हैं, किसके लिए लड़ना चाहते हैं? 5 साल के अंदर क्या नशे के विरुद्ध लड़े? वो 5 साल में क्या वहां पर जो बेअदबी उसके लिए लड़े? पंजाबियत के लड़ना था तो वो बताते। काली सूची थी, उनकी कांग्रेस की सरकार थी, काली सूची से उन्होंने निकालने का काम किया। क्या उन्होंने जो 84 के दंगे थे जिसमें वो मारे गए थे, पंजाबी लोग थे सारे के सारे जो मारे गए थे, क्या उनके लिए प्रति उन्होंने सद्भावना दिखाई? उनके कातिलों को क्या उन्होंने सजा दिलाई? आज उनकी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी, जो 1-2-4 विधवा भार हो जाती हैं, उनसे गले मिलती हैं, आंसू बहाती हैं, क्या 84 के दंगे में मरने वालों की विधवाएं, उनको सांत्वना की आवश्यकता नहीं है क्या? पंजाब के अंदर जिस प्रकार से अभी 125 लोग दारू से मारे गए थे पंजाब सरकार के कारण से, क्या उनकी विधवाएं नहीं है? आप कम से कम ये मत करें कि जाति, धर्म, भाषा, सरकार देखकर आप मौत का सौदा करते हैं। ये बंद करिएगा। जनता सब जानती है, ये बेवकूफ़ जनता नहीं है जो 47 में आपने बेवकूफ़ बना लिया। 47 के अंदर जवाहरलाल नेहरू को कोई भी प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे। और बड़ा दुख की बात है कि देश का टुकड़े भी करवा दिए और 10 से 15 लाख लोगों को मरवा दिया, उसके बाद भी आप तक शासन कर रहे हो। ये हमारे समाज का, हमारे देश का आपके प्रति जो थोड़ी बहुत आस्था थी वो भी खत्म हो गई है।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।